कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज की कर्ता कर्म के अधिकार के आधार पर सूक्ष्म चर्चा यहाँ पर चल रही है। कर्ता कर्म अधिकार समझना सभी के लिए आसान नहीं है। समयसार सबको समझ में आ जाता है ऐसा भी नहीं है, और समयसार किसी को समझ में कभी आता नहीं ऐसा भी नहीं है। जो समयसार को रुचि पूर्वक सुनेंगे समझेंगे उन्हें समयसार समझ में आता जाएगा। ऐसे अनेक लोगों से मेरा परिचय हुआ जिन्हें आगम के ग्रंथ पढ़ने में नहीं आते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे। जब उन्हें प्रेरणा दी गई तो आज उन्हें आगम के ग्रंथ पढ़ने में आते हैं, समझ में आते हैं, उसकी रुचि रखते हैं, उसके बिना एक दिन रह नहीं पाते हैं। समयसार जादू का काम करता है। यदि एक बार समयसार को सुनने समझने की यदि अंदर में रुचि जाग गई तो समयसार सुने बिना आप एक दिन भी नहीं रह पाओगे। यहाँ बड़ी विशेष चर्चा चल रही है। आचार्य कुंद देव ने 86 गाथा के बाद और 87-88 गाथा के पहले 6 महत्वपूर्ण कलश यहाँ पर लिखे हैं, और 6 कलश मूलतः ग्रंथ के आधार पर आप सबको पढ़ना चाहिए। कर्ता कर्म की भ्रांतियों को मिटाने के लिए ये 6 कलश बहुत ही उपयोगी हैं, सारभूत हैं। अभी 51 कलश की विशेष चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। कलश इस प्रकार है, आर्या छंद में लिखा गया है। या परिणमति सकर्ता या परिणामो भवेतु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतयः। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। कर्ता वही जो परिणमे परिणाम ही वश कर्म है परिणति की क्रियावश तीनों अभिन्न अखंड है। बड़ा सुंदर पद्यानुवाद है। अर्थ देखिए। जो पर्याय से तन्मय होकर परिणमता है वही द्रव्य उसका करता है, या परिणमति सा करता। जो परिवर्तन परिणाम हुआ वही उद्रव का कर्म है, कार्य है, और उसमें जो परिणति हुई वह क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों यथार्थ में भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु तीनों एक द्रव्य के रूप में ही हैं। भेद से तीन अलग अलग दिखते हैं और अभेद विवक्षा से तीनों एक ही कहे गए हैं। नाटक समय सार में संदर्भ में बनादास कवि ने बहुत बढ़िया छंद लिखे हैं जो मूलतः हमें पढ़ना चाहिए।
करता परिणामी धरो कर्म रूप परिणाम। क्रिया पर जय की फिरनी वस्तु एक त्रय नाम। जो कार्य करे वह कर्ता, किया हुआ कार्य कर्म कहलाता है। और पर्याय का पर्यांतर, एक पर्याय से दूसरी पर्याय का होना, एक क्रिया कहलाती है। जैसे घट बनाने में कुंभकार करता है और घट कर्म है, और मिट्टी का पिंड पर्याय से घट रूप होना एक क्रिया है। ये व्यवहार न से कर्ता कर्म क्रिया का कथन किया गया। परमार्थ से घट को उत्पन्न करने वाली मिट्टी है, इसलिए मिट्टी ही घट का करता है। मिट्टी घट रूप होती है, इसलिए मिट्टी ही कर्म है। और पिंड पर्याय मिट्टी की थी और घट पर्याय भी मिट्टी की हुई, इसलिए मिट्टी ही क्रिया है। सरलता से कहें तो तीनों अवस्थाएं कर्ता कर्म क्रिया आदि की द्रव्य रूप ही है। तो अवस्थाएं पलटने वाला द्रव्य करता है, उसकी अवस्था कर्म है, अवस्था से अवस्थांतर होना क्रिया है। इस प्रकार एक वस्तु के तीन नाम हैं। 52वें कलश में कहा है कि द्रव्य अकेला ही निरंतर परिणमन करता है, अपनी परिणमन शक्ति से परिणमन करता है। द्रव्यत शक्ति से प्रत्येक द्रव्य परिणमन करते हैं। परिणमन सदा एक का ही देखा जाता है और परिणति क्रिया एक में ही होती है। और कर्ता कर्म क्रिया अनेक होकर के भी एक ही है, अनेक सत्ता रूप नहीं है। 53 नंबर कलश में कहा है कि परमा से दो द्रव्य एक होकर के, एक मिलकर के परिणमित नहीं होते। दो द्रव्य साथ में तो रहते हैं पर मिलकर के एक हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। दो द्रव्यों का मिलकर के एक परिणाम नहीं होता और दो द्रव्यों की मिलकर के एक परिणति क्रिया कहते नहीं होती, क्योंकि जो अनेक हैं, भिन्न भिन्न हैं, वे सदा अनेक ही रहते हैं। वो मिलकर के कहते हैं दो एक नहीं हो सकते। दो साथ में तो रह सकते हैं पर दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ हो जाएंगे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। संक्षेप में कहें, दो द्रव्यों का मिलकर के एक परिणमन नहीं होता और एक परिणमन के स्वामी दो द्रव्य नहीं होते तथा दो द्रव्यों की एक क्रिया नहीं होती। 54वें कलश में कहा गया है कि एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते और एक द्रव्य के दो कर्म भी नहीं होते तथा एक द्रव्य की दो क्रियाएं भी नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। ये भगवान के ज्ञान में वस्तु का स्वरूप ऐसा ही झलका है। किसी भी पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य होता है और दो द्रव्य मिलकर के एक पर्याय के कर्ता नहीं होते। जैसे जीव और पुद्गल कर्म दो द्रव्य हैं, वे मिलकर के किसी एक पर्याय के कर्ता नहीं होते। यदि ऐसा होता तो जीव में रागादि विकार हैं, वैसे पुद्गल कर्म में भी कहते रागादि विकार होना चाहिए। अतः एक ही पर्याय का एक ही द्रव्य करता है, दो द्रव्य नहीं है। यह सुनिश्चित है कि एक काम को दो द्रव्य मिलकर के नहीं करते। दिखता जरूर है कि मेरे काम को कई लोगों ने मिलकर के संपन्न करा दिया है, मैं सबका एहसान मानता हूँ, सबका आभार मानता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। एक लौकिक अवस्था अलग है। जो दिखता है वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। जो
बाहर से देखने में नहीं आता है, गहराई से देखने पर समझ में आता है वो वस्तु का स्वरूप है। तो दो द्रव्यों के काम को एक द्रव्य नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य स्वयं में अपने अपने परिणाम और परिणति का कर्ता धर्ता और भोक्ता है, अन्य कोई नहीं। इसके बाद आचार्य अमरचंद देव ने 55-56 कलश में बहुत विशिष्ट भावना को भाया है कि अनादिकालीन अज्ञान यदि एक बार विध्वंस हो जाए, नाश को प्राप्त हो जावे, अभाव को प्राप्त हो जावे, तो फिर इसका कभी उदय ही ना हो। सभी ज्ञानी ये भावना बातें, यदि एक बार संसार का अंत हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति योग बने तो संसार में द्वारा मैं कभी नहीं आऊँगा, नहीं आना चाहता हूँ, और मोक्ष प्राप्त आत्मा संसार के लौट के आता भी नहीं है। कि शुद्धात्मा के आश्रय से, शुद्धने के आश्रय से ही मिथ्यात्व का विध्वंस होता है, कसाय का अंत होता है और मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है। भूतात्मा के आश्रय से ही जीव सम्य दृष्टि होते हैं। बात 11वीं गाथा में पहले कही थी आचार्य देव ने, भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दृष्टि हवद जीवो। शुद्ध नहीं को छोड़ देने पर बंद होता है और शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा को ग्रहण करने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह निचोड़, यह ग्रंथ को, यही परम रसपोक और तजे शुद्ध ने बंद है और गहे शुद्ध ने मोक्ष, ये बनादा जी कह गए। अनादिकाल से संसार जीवों की ऐसी दौड़ लग रही है कि मैं पर को ऐसा कर लूँ, ऐसा काम करके जाऊँ, दुनिया में नाम करके जाऊँ, सबके काम करके जाऊँ, सब लोग मुझे याद करेंगे। इस संसार में बहुत लोगों को अभिलाषा होती है। पूरी दुनिया के कर्तृत्व का भार अज्ञान लेके बैठा है और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की आशा लगाए बैठा हुआ है। और मोही जीव की ये अज्ञानता अनादिकाल से चल रही, इसका दूर होना सामान्य बात नहीं, कठिन बात है। जैसे भरी हुई बैलगाड़ी चलती है ना, उसके नीचे साथ साथ कुत्ता चलता है और कुत्ते का सिर गाड़ी को स्पर्श करता है तो कुत्ता ऐसा मानता है कि भरी हुई गाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ। यही हालत संसार के सभी जीवों की हो रही है। इस जगत में मोही जीवों को अनादि से ऐसा अहंकार है कि मैं देश को चला रहा हूँ, मैं समाज को चला रहा हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ, मैं कुटुंब की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ, मैं परोपकार में लगा हुआ हूँ, मैं अपने लिए कहाँ जीता हूँ, मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, मैं पर को सुखी करता हूँ, मैं पर को मार सकता हूँ, जला सकता हूँ, परजीव पर दया करता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, फैक्ट्री चलाता हूँ। कुमार कहता मैं घड़ा बनाता हूँ, मुनीम कहता मैं बही खाता, मैंने लिखा है, सेठ जी कुछ पता नहीं है। सेठ कहता मैं व्यापार करता हूँ, किसी की बस की बात नहीं व्यापार करना, इत्यादि अनेक प्रकार का मिथ्या अहंकार संसार के प्राणियों में कहते हैं पाया जाता है। और ये अहंकार ही अज्ञानता की जड़ है और अज्ञान अंधेरे में डूबे प्राणी कहते हैं मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। सभी अपनी अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने कार्य करते हैं, कोई किसी को परिणत नहीं कराता और पर को परिणत कराने का भाव मिथ्या भाव कहा जाता है। अनंत ज्ञानियों ने आत्मख्याति और भेद विज्ञान के माध्यम से अत्यंत दुर्निवार मिथ्यात्व का भाव करके मोक्ष के फल को प्राप्त किया है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केशना, जितने जीव कहते सिद्ध भगवान बने हैं भेद विज्ञान के फल में बने हैं। इस कलश का हिंदी अनुवाद बड़ा मार्मिक है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पर का करूँ मैं यह हम अत्यंत ही दुर्वार है, इस विषम कारण से जीवन हुआ दुस्वार है। शुद्ध नय के ग्रहण से यदि विलय को यह प्राप्ति हो,
तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो। शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो जाए तो जीव बंधन से मुक्त हो जाता है और मुक्ति का पात्र बन जाता है। 56 नंबर कलश में कहा है कि आत्मा सदा अपने भावों को ही करता है और पर भावों को सदा पर ही करते हैं। अतः जो आत्मा के भाव हैं वे आत्मा ही हैं, जो पर के भाव हैं वो पर ही हैं। बढ़िया दोहा लिखा है, पर भावों को परे करें आत्म आत्म भाव, आप के भाव हैं पर के हैं पर भाव। इसके बाद 87, 88 इन गाथाओं की चर्चा हमारी आगे प्रारंभ होगी। जो 6 कलशों में सारभूत बात कही गई है कि जीव पर का करता नहीं है, जीव अपने परिणामों का करता है और अपने परिणामों को ही करता है और अपने परिणामों का फल ही प्राप्त करता है। ये कर्ता कर्म अधिकार का मूल रहस्य, इसको हमें गहराई के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।